इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। उन्मीकीकरण लेखक पाठ के उद्देश्य और उन्मीकीकरण लिए तो देखो, पंथी को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं, खुशबू भरे फूल देते हैं, हमको नौ फूलों की माला, हमको नौ फूलों की माला। त्यागी तरुण के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखो, त्यागी तरुण के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखो। देखो कभी हम उन्मीकीकरण में कहते हैं कि पंथी को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। जब ट्रैवलर्स, जब वो तो रास्ते जाने वाले पंथी होते हैं कि पंथी का अर्थ क्या होता है, राहगीर कहते हैं और ट्रैवलर भी कहते हैं। पंथी को जलती दोपहर में, जब आफ्टरनून टाइम में क्या होती है, धूप बहुत होती है, धूप में पंछी को पेड़ क्या करते हैं, सदा क्या देते हैं, छाया देते हैं, खुशबू भरे फूल देते हैं, हमको नौ फूलों की माला। ये खुशबू भरे फूल फ्लावर्स क्या करते हैं, हमको नौ फूलों की माला देते हैं। त्यागी तरुण के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखो। ये तरुण क्या करते हैं, हमको पूरा त्याग करते हैं, अपने लिए फूल देते हैं, अपने लिए फल देते हैं, अपने लिए शाखाएं देते हैं, अपने लिए क्या पूरे अपने लकड़ी देते हैं, इस तरह पूरे त्याग करते हैं। इसलिए इससे अपन सीखना चाहिए कि हम भी तो कुछ देना सीखो, अपने लाइफ में अपन भी कुछ तो कुछ दान करना सीखना चाहिए। किससे, तरुओं से। इसी तरह तुलसीदास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसी संत सुअंबु तरु फुली फली परहेत इतदे पाहन अनत उतते वे फल दे। तुलसीदास भी क्या कहते हैं, तुलसी संत सुअंबु तरु, अच्छे लोग क्या होते हैं, एक अच्छे आम के पेड़ के जैसे होते हैं। तुलसी संत सुअंबु तरु फुली फली परहेत, वो फूलों को और फलों को दूसरों के हित के लिए देते हैं। इतने ये वाहन धीरे से अपन पत्थर से मारने पर भी उतते वे फल दे, उधर से वो क्या करते हैं, अच्छे फल मीठे फल को देते हैं। और एक दोहे में कहते हैं कि वृक्ष कभू न फल बके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु डरा शरीर। वृक्ष कभू न फल बके, वृक्ष कभी भी अपने फल को अपन नहीं खाता है, दूसरों के हित को लिए ही देता है। नदी न संचय नीर, रिवर भी क्या करती है, अपने लिए अपने को पानी को इकट्ठा नहीं करती, पानी को पीती नहीं, दूसरों को देती है। इसलिए परमारथ के कारण साधु डरा शरीर, दूसरों के अच्छे के लिए ही अच्छे लोग पैदा होते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे, अपन भी कुछ क्या करना चाहिए, दूसरों को देना सीखना चाहिए। पंथी को जल्दी दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है, पंथी को जल्दी दोपहर में आफ्टरनून टाइम सुख व आराम किससे मिलता है, पेड़, तरु, वृक्ष, ये पूरे भी क्या होते हैं, इसके पर्यावाची शब्द होते हैं। खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं, अच्छे फूलों की माला देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे। कभी ने ऐसा क्यों कहा होगा, कभी ने ऐसा कहा होगा कि जिस तरह पेड़ दूसरों को अपना पूरा भी त्याग करता है कि अपन भी क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए देना सीखना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य देखो, कहानी विद्या से परिचय करना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना। इस लेसन का मेन एक उद्देश्य ये है कि सबको भी क्या करना, स्टोरी राइटिंग कोशिश होती कि वो लिखन कला का आर्ट का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्यों बोध संबंधी गुणों का विकास करना। बच्चों में क्या करना, त्याग किस तरह होता है और सद्भावना एक दूसरों से किस तरह होना चाहिए, इसके विकास को, इसके ग्रोथ का डेवलपमेंट को अपन कैसा करना चाहिए, हमारे बड़ों के एल्डर से अपने किस तरह रहना चाहिए, उसी तरह क्या होता चाहिए, ये पूरे भी क्या बोध हमरा को होना चाहिए। ये पूरा भी बोध होने के लिए इस लेसन दिया गया है। देखो एल्डर्स के साथ अपन कभी भी किस तरह होना चाहिए, अच्छी तरह अपने पेरेंट के साथ, अपने मदर और फादर और अपने नाइबर्स और पूरे होते हैं ना, उनके सबके साथ भी अच्छा रहना चाहिए। कहानी शब्द कहा धातु के साथ आनीकृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कहा का आशय कहना है, किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। देखो कोई इंसिडेंट हो और किसी बात हो, उसका एक सुंदर ढंग से
प्रस्तुत किया जाना ही उसे क्या कहते हैं, कहानी या स्टोरी कहते हैं। सुनो लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद जी का पूरा क्या है, प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में हुआ। एक पूर्व फैमिली में प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। 1880 में इनका जन्म हुआ। प्रेमचंद का और नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। इनका असली नाम क्या होता है, धनपत राय श्रीवास्तव। इनका असली नाम क्या होता है, धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्हें ट्यूशन पढ़ाते हुए घर के पास क्या करते थे, सबको ट्यूशन पढ़ाते थे। पढ़ाते 10th क्लास पास किए और नौकरी करते करते अपनी बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स को भी पास किए। इन्होंने लगभग 1 दर्जन क्या किए, 1 दर्जन उपन्यास। दर्जन का अर्थ होता है कि दर्जन। देखो ये दर्जन का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है दर्जन का, ये क्या 12 को दर्जन कहते हैं। लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियां की रचना की। इन्होंने कितने, 300। ओल्ड बुक में क्या था, 250 था। इसमें कितने नियर कितने कहानियां, स्टोरीज कितने लिखे बोलते हैं, 300 तक स्टोरीज लिखे हैं। 1 दर्जन उपन्यास, लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है हिंदी साहित्य जगत में। इसमें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। देखो इनके मुख्य रचना है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि के प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निधन सन 1936 में हुआ। देखो इनका जीवन काल 1880 और इनका निधन कब हुआ, 1936। देखो 1880 में काशी में जुलाई 31 1880 में काशी में एक पूर्व फैमिली में इनका जन्म हुआ और इनका निधन कब हुआ, 1936 में इनका निधन मरण हुआ। देखो यहाँ पर विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारत जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। प्राचीन काल से ही अपने इंडिया में नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। नैतिक मूल्य का अर्थ होता है कि ह्यूमन वैल्यूज, मोरालिटी, ये पूरी भी इंडिया को देख के ही वर्ल्ड के सब लोग सीखते थे। इसी तरह इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हर एक इंडियन में भी ह्यूमन वैल्यूज के बारे में और नैतिक मूल्यों के बारे में होता है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं। हम अपन क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई नहीं रखने वाले रहे तो ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्ग का अर्थ होता है कि एल्डर्स, अपने माता पिता को और अपने किसको, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और इनको सबको भी अपन क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है, जैसे इस कहानी में एक छोटी कहानी स्टोरी दी गई है। इसमें एक दादी माँ और उनका पोता, मीन कौन है ये कैरेक्टर को सा तो है इसमें। तो देखो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान होता है ना, रमजान में कितने रोजे होते हैं, 30 डेज क्या करते हैं, रोजे रखते हैं। रमजान में कितने दिन रोजे रखते हैं, 30 दिनों के बाद क्या करते हैं, फेस्टिवल को मनाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। उस दिन एवरी मॉर्निंग देखे तो क्या, वो फेस्टिवल के दिन, वो ईद के दिन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ईद कहते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात, उसे अर्ली मॉर्निंग कितना की सुहाना लगता है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली होती है। पूरे पेड़ों पर भी अजीब सी क्या होती है, ग्रीनिश हरियाली दिखती है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, खेतों में भी अजीब रौनक दिखती है। क्या रौनक का अर्थ क्या होता है, ब्राइटनेस। रौनक को क्या कहते हैं, ब्राइटनेस दिखती है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आसमान में देखो पूरा लाल लाल, रेड रेड, कितना क्या अच्छा दिखता है।
आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। उस दिन का सूरज भी कितना की प्यारा और क्या दिखता है, शीतल दिखता है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। पूरे दुनिया में रहने वाले कुछ जो है कि उनको सबको ईद को क्या ग्रीटिंग्स, कंग्रेचुलेशन ग्रीटिंग्स बोल रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईद के दिन मुसलमान लोग विशेष रूप से कहाँ जाते हैं, ईदगाह को जाते हैं। वहां पर विशेष रूप की क्या होती है, नमाज होती है। नमाज का अर्थ क्या है, प्रेयर है। क्या ये हिंदू, सिख, ईसाई ये पूरे भी क्या करते हैं, इनको भी एक एक प्रेयर स्थल होता है और इनको एक एक पवित्र ग्रंथ भी होता है। ये पूरे भी अपने को मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पर लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। जब फेस्टिवल्स आने पर लड़के क्या होते हैं, सबसे बड़ों से भी ज्यादा क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हैप्पी से रहते हैं। बार बार जैसे खजाना निकाल कर गिनते हैं। बार बार अपने फेस्टिवल को क्या करते, क्या होता है, बड़े लोग छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, पैसे देते हैं। उन्हें पॉकेट में रख के क्या करते हैं, बार बार निकाल कर गिनते हैं, मुझे इतने पैसे आए, इतने पैसे आए बोलकर। खजाना का अर्थ होता है कि ट्रेजरी को खजाना कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजरी को। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। गिनने का अर्थ होता है काउंटिंग। बार बार निकालते हैं। 10, 20, 30, 40 बोलते वो वैसे तो नोटा और कॉइन्स रहते हैं कि वो गिनते रहते हैं। महमूद गिनता है। ये महमूद नामक लड़का भी क्या करता है, वो पैसे निकाल कर काउंट करता है। 1, 2, 10, 12। छोटे छोटे लड़के रहते हैं ना, उनको गिनना भी नहीं आता। देखो तो क्या करते हैं, 1, 2, 10, 12 बोलते गिनते। उसके पास 12 पैसे है। उसके पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ये अच्छा याद रखना, महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। और मोहसिन नामक लड़का है, उसके पास कितने हैं, 15 पैसे हैं। महमूद के पास कितने हैं, 12 पैसे हैं महमूद। और एक कौन है, मोहसिन नामक लड़का है, मोहसिन नामक लड़का है, उसके पास कितने हैं, 15 पैसे हैं। मोहसिन नामक लड़का है, उसके पास 15 पैसे है। इससे अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत बोल तो इन्फिनिट बोले जैसा, इन्फिनिट बोल तो नहीं गिने जैसा। ये अनगिनत चीजें है, कितने, 12 पैसे, 15 पैसे। इससे क्या करेंगे, हम बहुत से चीजें थिंग्स लाएंगे। खिलौने लाएंगे। खिलौने देने का अर्थ क्या होता है, डाल्स होता है और कहते हैं खिलौने और मिठाइयाँ। देखो अपन फेस्टिवल को हम जातरा हुए लगता है, यहाँ भी ईदगाह के पास भी क्या आते, खिलौने आते हैं, मिठाइयाँ, तरह तरह के स्वीट्स आते हैं। बिगुल, ये भी स्वीट में एक ये होता है गेंद, और क्या बाल आते हैं और ना जाने क्या क्या, इस तरह के बहुत से चीजें वहां पर दुकाने आते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हमीद। अपने इस लेसन का मेन कैरेक्टर कौन है, हामिद। ये लड़के का नाम क्या है, हामिद। देखो ये लड़का कौन है, हामिद है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। कौन है, हामिद है। वहां भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। भोली का अर्थ क्या होता है, इनोसेंट। बहुत कैसा भोला है। और कितना, केवल 4-5 years old। कितना, 4-5 साल का, 4 और 5 साल का, कितना, 4-5 years old। तो 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। कैसा रहता है, वीक लगता था। उसका पिता गत वर्ष हैजे के बेट हो गया। उनका फादर क्या हुआ, हैजा का अर्थ होता है कि कलरा कहते हैं ना, कलरा, प्लेग कहते थे पहले आते थे। अब कोरोना कैसा आया कि जब कलरा आए तो क्या होता था, गांव में बहुत से लोग मर जाते थे। इसके पिताजी भी उसमें मर गए थे। और मां ना जाने क्यों पीली पड़ती हुई और पड़ती गई, और एक दिन वहां भी परलोक सिर गई। इसके माता पिता दोनों का भी देहांत हो गया। पीली पड़ती हुई बोल तो येलो कलर, जैंडिस आए तो क्या होता है, पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ के क्या हो गई, उसका माता का भी देहांत हो गया। अब हामिद को कौन है, पिता नहीं है, माता नहीं है। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक क्या हुआ। किसको भी समझ में नहीं आया। इसके मदर का डेथ
वो तो किस तरह मर गई। अब हमीद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। देखो अपने घरों में अपने माता पिता डांटने पर अपने को कौन सपोर्ट करते हैं? अपने दादा और दादी सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट करते हैं? दादा दादी सपोर्ट करते हैं। इस लेसन में भी दादी माँ का नाम क्या है? अमीना। देखो हमीद के माता पिता ना देहांत हो जाता जब अमीना क्या करती हैं? अमीना दादी है। दादी किसे कहते हैं? फादर्स मदर को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। फादर्स फादर को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। और फादर के मदर को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। मदर के फादर को क्या कहते हैं? नाना कहते हैं। इधर देखो अब हमीद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। गोदी का अर्थ होता है कि लैप कहते हैं, इसमें गोदी में सोता है। दादी अम्मा हमीद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए। हमीद छोटा था, 3-4 इयर्स ओल्ड था। वो तो उसको नहीं मालूम था कि तेरे पिताजी कहाँ गए। वो तो कमाने के लिए गए। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई। और अमीना कौन है? अम्मी जान का अर्थ होता है कि मदर किधर गई? अल्लाह मियाँ के पास, मतलब भगवान गॉड के पास से गई बोलकर अच्छे से थिंग्स, अच्छे से डॉल्स लाने गई बोलकर उनकी दादी माँ बोलती थी। आशा तो बड़ी चीज है, हर एक को क्या होती है? आशा होती है। हमीद के पाँव में जूते नहीं है। जूते का अर्थ होता है कि चप्पल, शूज हो, चप्पल भी कहते हैं। इस तरह जूते नहीं हैं। सिर पर एक पटोरी टोपी, एक पटोरी बोल तो इस तरह टोपी होती है ना। ये टोपी को क्या होता है? ये इस तरह एक ये दिया जाता है। ये पटोरी टोपी ये क्या है? एक गोट वाली टोपी उनके सिर पर है। किसके सिर पर? हामिद के सिर पर। पुरानी टोपी, ओल्ड बोले कैसा कैप था? वो बहुत ओल्ड कैप था जिसके गोट काला पड़ गया था। ओल्ड पहनने पर क्या होता है? पूरा काला हो जाता, ब्लैक कलर में था। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वहां कैसा था? बहुत हैप्पी के साथ था। अभी दिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। अमीना क्या कर रही थी? उसके पास पैसे नहीं थे। उन कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? रो रही थी। कोठरी का अर्थ क्या होता है? कोठरी का अर्थ होता है कि स्मॉल रूम। क्या होता है? स्मॉल रूम। ए स्मॉल रूम, छोटा रूम को क्या कोठरी कहते हैं और कमरा भी कहते हैं। हामिद की दादी माँ क्या कर रही थी? कोठरी में बैठकर रो रही थी। आज ईद का दिन है, आज क्या है? फेस्टिवल है। कितने पूर्व लोग भी क्या करते हैं? रमजान ईद में सब लोग भी अच्छे ड्रेस लेते हैं। उसके घर में दाना तक नहीं, घर में किसी तरह का दाना अनाज नहीं था। लेकिन हमीद उसके अंदर प्रकाश है। लेकिन हमीद के फेस पर क्या था? ब्राइटनेस था। बाहर आशा किरण। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ईदगाह जाते को अपने पिताजी और सब लोग क्या करते हैं? बच्चों के हाथ पकड़कर ईदगाह को ले जाते हैं। कौन ये हामिद को उनके पिताजी है कि और कौन तो रिलेट्स है कि नहीं है, इसलिए कैसा जाएगा कैसा आएगा बोलकर क्योंकि दादी माँ बहुत परेशान थी। मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। जब हमीद धैर्य देता है कि मैं सबसे पहले घर को आऊंगा, नहीं डरना बोलकर बोल रहा। हमीद का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। गांव के बच्चे पूरे भी अपने अपने पिता के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छे नए ड्रेस पहनकर जा रहे हैं। हमीद अमीना के सिवा कौन है? हमीद को कोई भी नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई रिलेट नहीं है, एक अमीना दादी माँ ही है। भीड़ में बच्चे कई खो गया तो क्या होगा? भीड़ का अर्थ होता है कि वहाँ टोली वो तो ग्रुप में जाते हैं, उसमें अगर चलेगा समझ लो क्या होगा बोलकर अमीना सोच रही थी।
देखो 3 कोस चलना होगा, 3 कोस वो तो नियर बहुत से दूर जाना होगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैरों में क्या नहीं है, जूते नहीं है। चलते गए तो क्या होता है, धूप है, धूप से वो पैरों को भी क्या आते हैं, छाले आ जाते हैं। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले गई, लेकिन यहाँ सेवियां कौन पकाएगा। सेवियां वो तो विशेष रूप से क्या करते हैं, स्वीट पकाते हैं रमजान और बकरीद को। कितने, मुहर्रम, रमजान, बकरीद, ये मुस्लिम्स के त्योहार है। इसमें विशेष रूप से कौन से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, केवल बकरीद और रमजान को सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह देखो हमारा भारत किस तरह का देश है, त्योहारों का देश है। भारत देश में कितने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं कि वर्ल्ड में और दूसरे देशों में नहीं मनाते हैं। देखो हिंदुओं के त्योहार में कब से स्टार्ट होते हैं, एकादशी से स्टार्ट होते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इस तरह कितने की फेस्टिवल्स होते हैं। ये इसमें 3 फेस्टिवल मेन होते हैं, उसमें 2 रमजान और बकरीद और मुहर्रम। देखो यहाँ पैसे होते हैं तो लौटते लौटते सामग्री जमा करते झटपट बन लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसे तो भी जाके शॉप से लाने के लिए बहुत घंटे लग जाएंगे। गांव से मेला चला, वो विदेश से थोड़ी दूर में ईदगाह है, वो ईदगाह को पूरे बच्चे जाने लगे। बच्चों के साथ हामिद जा रहा था, उस बच्चों के साथ कौन, हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया, वो तो दामन को तो बॉर्डर को कहते हैं, खरीद को दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। सड़क के दोनों ओर वो तो 2 साइड भी क्या थे, अमीरों के। उस गांव के अमीर लोग होते हैं ना, रिच लोग रहते हैं ना, उनके क्या थे, गार्डन थे। क्या थे, बड़ी अमीरों के बगीचे थे, बड़ी बड़ी इमारतें। बड़ी बड़ी इमारतों का अर्थ क्या होता है, बिल्डिंग्स थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे। अदालत, अदालत का अर्थ क्या होता है, कोर्ट। अदालत को क्या कहते हैं, कोर्ट को अदालत कहते हैं। कॉलेज, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगे। ईदगाह कैसा जाते हैं, अपने अपने रिलेशन के बच्चों को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, सब बच्चे ग्रुपों में क्या करते हैं, जाते हैं। देखो आए और उसी के पास सासा टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। उस दिन देखो तुम, एक से एक पूरे भी नए कपड़े पहनते हैं, नए ड्रेस डालते हैं, और कैसे होते हैं, भड़कीले, वो तो बहुत अट्रैक्टिव ऐसा इस तरह के वस्त्र होते हैं। सासा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। वहां पर एक क्या होता है, ईदगाह के पास एक मेला, दुकानों का मेला होता है। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान पर दावा बोल देते हैं। जब नमाज किसे कहते हैं, मुसलमान लोग पढ़ने वाले को सब तो प्रेयर होता है कि उसे नमाज कहते हैं। नमाज पढ़ने के बाद इस दुकानों पर सब लोग क्या करें, दावा का अर्थ होता है कि डर। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर दावा बोल देते। अमीर दूर खड़ा है, अमीर के पास पैसे कम थे, इसलिए वो क्या करा, दूर खड़ा हुआ है। अमीर के पास पैसे नहीं थे, वो दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे थे। अमीर के पास कितने पैसे थे, अमीर के पास केवल कितने थे, 3 पैसे थे। महमूद के पास कितने थे, 15 पैसे थे। और मोहसिन के पास कितने थे, 12 पैसे थे ना। देखो उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती की दुकान गया, बिस्ती की महीने वहां पर रहने वाले तो स्वीट के उसके दुकान होते हैं, वहां पर गया। महमूद सिपाही बोल तो वहां पर सोल्जर के भी क्या होते हैं, वो खिलौने होते हैं, डॉग्स होते हैं। सोल्जर बोल तो ऐसा गन पकड़ लेके ऐसा ठहरा हुआ रहता है, वो देखने के लिए गया। और नूरे वकील और सम्मी धोबिन, ये नूरे वकील का अर्थ होता है कि एडवोकेट को कहते हैं, वकील कहते हैं, वकील का, और सम्मी धोबिन का, धोबी वो तो वाशरमैन होते हैं ना,
कपड़े धोने वालों का, ये पूरे भी क्या थे वहां पर थे। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूर वकील और आपको देखो सम्मी दोबिन। हमीद खिलौने के ललचाई आंखों से देखता। हमीद के पास केवल 3 पैसे थे, इसलिए पाप बहुत इसके साथ उधर देख रहा था। वहां अपने आप को समझता है मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। देखो पैसे नहीं है इसलिए अपने को आप क्या करता था, संभाले के बोलता था कि वो मिट्टी से बने हुए है, नीचे गिर गए तो क्या हो जाते, वो तो ब्रोकन, वो तो टूट जाते, बोले ऐसा अपना अपने को बोल लेता। फिर मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहान हलवा। ये पूरे भी स्वीट्स के नेम्स होते हैं, ये रेवड़ियां बोलकर और गुलाब जामुन बोलकर और सोहान हलवा बोलकर। मोहसिन कहता है हमीद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। ये रेवड़ी बोल के भी क्या होती है, ये एक स्वीट होती है। स्वीट में बहुत से क्या होते हैं प्रकार, बहुत से होते हैं। हमीद ने कहा रखे रहो, क्यों मेरे पास पैसे नहीं है। रख दो मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों बोलने लगा। सम्मी बोला 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। हमीद मौन रह गया। बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरों को रुलाते हैं, अरे मेरे पास केवल 3 पैसे ही है, 3 पैसे में तू क्या लेगा बोलकर हमीद को बोल रहा था। सम्मी बोला 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। हमीद मौन रह गया। हमीद कैसा मौन, साइलेंस रह गया। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजें की दुकान आती है, कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे का अर्थ होता है कि अपन रसोई घर में, किचन रूम में क्या करते हैं, वो उतारने के लिए ऐसा एक क्या चिमटा होता है, क्या लेप के जैसा चिमटा होता है, वो चिमटा भी दिखाई दिया। हमीद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। हर एक रसोई घर में क्या होता है, चिमटा होता है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। जब अमीना तवे से हाथ निकालती है तो उंगलियां जल जाते। अगर चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। ये चिमटा ले जाकर दिए तो दादी क्या होती है, प्रसन्न होती हैं। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। उंगलियां किसे कहते हैं, फिंगर्स को कहते हैं। ये कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ में से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देती रहेगी। क्या करेगी मेरे लिए, हजारों दुआएं, मेरे ऊपर इतना ख्याल रखकर लाया है बोलकर ब्लेसिंग्स कहते हैं, दुआएं देगी। और हमें चिमटा लेके आता है, बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। एल्डर्स को से तो दुआ देते हैं कि ये क्या होता है, डायरेक्ट क्या होते हैं, गॉड के पास जाते हैं। अमीर ने दुकानदार से पूछा यार चिमटा कितने में मिलेगा, बोलकर पूछा। अमीर ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, मेरे पास इतने ही पैसे होंगे। फिर 3 पैसे लेगे की बोलकर बोला। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। वो दुकानदार भी देख के क्या किया, ये बच्चा पूरे बोलकर देखकर बुलाकर 3 पैसों में ही दे दिया। हमीद ने उसे इस तरह खांधे पर रखा, हमने अपने सोल्जर को उस चिमटे को क्या करा, खांधे पर रखा, मानो बंदूक को किस तरह सोल्जर्स गन लगा लेते कि उस तरह वो उसको रख लिया और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों का अर्थ होता है कि फ्रेंड्स के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, या चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। पगले का मालूम ना, इसी तरह इसे क्या करोगे। अरे क्या तो भी स्वीट लेना था, खिलौने लेना था और क्या तो भी लेना था, ये चिमटा लाके क्या करता पागल बोलकर बोलने लगा। देखो हमीद कितना अच्छा लड़का है। अब वो स्वीट लिए तो क्या होता, आप खा लेते हो जाता, और खिलौना लिए तो भी यूज में नहीं आता, लेकिन फूट जाता। इस तरह जब हमीद सोचकर अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लिया। घर आने पर अमीना हमीद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जब साउंड आया तो ऐसा बाहर जाकर देखकर अपने बच्चे को गले लगा ली, गोद में ले ली। सासा हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। उसके हमीद के हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक उठी। यह चिमटा कहां से लाया,
3 ही पैसे थे ना, इसे कहां से लाया बोलकर पूछी। मैंने मेला मोल लिया है माँ, मैं क्या करा इसको मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा, माथा बोलते हैं, फोरहेड कहते हैं ना इस पे हाथ रखा। वह अफसोस से करते ही कही हाँ भरती हुई बोली। हाँ बोले तो मालूम ना, हाँ का अर्थ होता है कि ऐसा। एक बार मृत्यु ने संपर लेके जब बोलती है कि यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली, जो यहाँ लोहे का चिमटा उठा लाया। जब दादी माँ को गुस्सा आता कि तो किसी तरह का क्या टिफिन करना की, क्या स्वीट लेना की, खिलौना लेना की, खाया भी पिया नहीं, ये लोहे का चिमटा लाया बोलकर दादी माँ बोलने लगी। हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यहाँ मुझको देखा ना जाता था। तुम्हारी उंगलियां क्या करते थे? जब रोटियां तवे पर डालने पर ये पूरे जलते थे, जलने पर मुझे देखा नहीं जाता था, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जब अमीना का क्रोध का अर्थ होता है कि गुस्सा, गुस्से का अर्थ होता है कि एंग्री कहते हैं, क्या हुआ? स्नेह में क्या बदल गया। यह मुख स्नेह था, एक ऐसा था बहुत मुख तो अच्छे प्यार का स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, खाली नहीं अंदर से आने वाला प्रेम था। थोड़े लोग खाली प्रेम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। थोड़ों का क्या होता है? माता पिता का प्रेम कैसा होता है? वो मार्मिक प्रेम होता है, अंदर से रहता है, जो रस और स्वाद से भरा था। वो कैसा था? स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, देखो बच्चा मीठा खाया कि स्वीट लिया कि खिलौने लिया कि नहीं, अपनी दादी माँ के लिए पूरा त्याग करा। कितना सद्भाव और कितना विवेक, देखो कितना ओबीडिएंट को तो कितना विवेक बच्चा है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दूसरों को मिठाई लेते हुए, स्वीट लेते हुए देखते वक्त भी कितना उसका अपन तो क्या करते थे? पहले खिलौने ले लेते थे, स्वीट खा लेते थे, घर को माता के लिए क्या जब ले जाते कि नहीं ले जाते, लेकिन माता पिता के लिए क्या कभी लेकर जाना चाहिए। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, वहां जाने पर भी अपने ग्रैंड मदर को उन याद रखा। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना का मन क्या हो गया? गदगद हो गया, रोने लगी। आंचल फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। आंसुओं की जो टीयर ड्रॉप होते हैं ना, वो क्या होते थे? आंचल फैलाकर ऐसे गाल को ऐसा हाथ फैलाकर कहती थी कि और प्लीज को तो दुआएं देती थी कि बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हमीद इसका राज क्या समझता? हमीद इसका राज क्या समझता कि नहीं समझता। इसलिए ग्रैंड मदर वो तो फादर को तो होते हैं कि उनको अपन क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से देखना चाहिए। कभी भी हो वो फादर्स फादर होंगे, मदर्स फादर होंगे, मदर्स मदर होंगे, और फादर्स मदर होंगे। ओल्ड एज में रहने वाले कैसे होते हैं? चाइल्ड एज के होते हैं। चाइल्ड एज में अपन कैसे होते हैं कि ओल्ड एज भी उसी तरह होता है। इसलिए अपन अपने ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखो किस तरह हामिद के तरह, किस तरह इस लेसन में ऐसे कैरेक्टर हामिद किस तरह है कि अपन भी उस तरह होना चाहिए। और इंसानियत, ह्यूमैनिटी होती है ना, इसको अपन क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। आजकल देखो इंसान चांद तक जा रहा, लेकिन इंसानियत कुएं में जा रही। आजकल देखो सब लोग इंसान कहां तक जा रहा? चांद तक जा रहा, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी क्या हो रही? पूरी वेल में कुएं में चले जाए। इसलिए अपन अपने इंसानियत को, ह्यूमन वैल्यूज को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। इस लेसन में क्या दिया गया? एल्डर को रिस्पेक्ट देना, दादा दादी को, ग्रैंड पेरेंट्स को, कौन तो होते हैं कि उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए। बच्चों देखते हो ना, अपने आपसे क्या करना चाहिए? अपने दादा और दादी को, नाना और नानी को, और एल्डर्स को, नाइबर्स को, सबको भी रिस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। उनके सामने क्या नहीं करना चाहिए? ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। और देखो ईदगाह एक प्रेयर प्लेस है, फेस्टिवल को
केवल फेस्टिवल को ही क्या करते हैं, यहाँ विशेष रूप की नमाज होती है, ये नमाज पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं। देखो ये क्या है, एक स्टोरी है। इसके लेखक का नाम, आथर का नाम क्या है, प्रेमचंद है। इनको और क्या कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। और देखो यहाँ पर शब्दार्थ देखे तो ईदगाह किसे कहते हैं, नमाज करने वाले प्लेस को ईदगाह कहते हैं। ये ईद को दिन ही यहाँ पर पढ़ते हैं, मस्जिद भी कहते हैं। और दोपहर को क्या नॉन टाइम पोशाक होता है कि आफ्टरनून कहते हैं। और परिवार क्या होते हैं, फैमिली। देखो कब तो फेस्टिवल्स आते हैं कि फेस्टिवल से सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कोसा दशहरा हो, संक्रांति हो, ये फेस्टिवल को अपने परिवार के लोग पूरे भी एक जगह इकट्ठा होते हैं, इस तरह सब लोग भी इस तरह होते हैं, हैप्पी के साथ, संतोष के साथ एक दूसरे से बात करते हैं। हित का अर्थ होता है कि वेलफेयर कहते हैं, वेलफेयर को तो दूसरों के हित के लिए। और एक देखो तरु का अर्थ होता है कि फ्री। और बधाई का अर्थ होता है कि ईद की बधाई देना, ईद की कांग्रेचुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कांग्रेचुलेशन। खजाने का अर्थ क्या होता है, ट्रेजरी। और एक देखो रोजा का क्या होता है, फास्टिंग कहते हैं। फास्टिंग कितने दिन होते हैं, मुस्लिम लोग 30 डेज होते हैं। कितने दिन रहते हैं, 30 डेज रहते हैं। 30 डेज भी किस तरह बिना पानी बिना खाने से रहते हैं। एक माह को किसमें, नेक्स्ट 9th क्लास में था, 9th क्लास में मुस्लिम्स के मंथ कितने होते हैं। मुस्लिम का मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, फितरा किसे कहते हैं, ज़कात किसे कहते हैं, इफ्तार किसे कहते हैं, साहिर किसे कहते हैं, 9th क्लास में तुम सीखे हैं। और देखो नमाज किसे कहते हैं, प्रेयर को कहते हैं। कोठरी का अर्थ क्या होता है, स्मॉल रूम, कोठरी कहते हैं, कमरा भी कहते हैं। दादी किसे कहते हैं, ग्रैंड मदर को, फादर्स के मदर को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं। गोदी को तो लैप, अपने गोद में लेने को कहते हैं। और गिनना का अर्थ होता है कि टू काउंटिंग करना, दुआ कहते हैं, अपने को बड़ों की दुआ लेना है कभी भी। बददुआ में उसका अपोजिट वर्ड होता है। कभी भी अपन इसके बड़ों के एल्डर्स के दुआ लिए समझ लो क्या होता है, अपने को गॉड के पास डायरेक्ट क्या एंट्री मिलती है, वो वहां पर क्या ये दुआएं कहते हैं। इसलिए मदर के, फादर के, ग्रैंड पेरेंट्स के, सबके भी अपने को दुआएं होना चाहिए। ये इस लेसन का क्या है, मोरल है। देखो अर्थग्रहित प्रतिक्रिया, प्रश्नों के उत्तर दीजिए और हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुच्छेद पढ़कर 2 प्रश्न बनाइए। ये अनुच्छेद पढ़कर ई-बिल में क्या करना है, ये अनुच्छेद पढ़कर पेज नंबर 8 में अनुच्छेद में पैराग्राफ केयरफुली पढ़कर उसको क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट देखें तो भाषा की बात, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार दीजिए। ईद, प्रभात, वृक्ष। ये ईद बोले तो क्या होता है, फेस्टिवल को ईद कहते हैं, ईद को पर्व कहते हैं, उत्सव कहते हैं, और ये त्योहार कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। प्रभात को क्या कहते हैं, ये प्रभात को सुबह कहते हैं, सवेरा कहते हैं। और वृक्ष को तरु कहते हैं, पेड़ कहते हैं, पादप कहते हैं, और ये पूरे भी उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। मिठाई, चिमटा, चिमटे को सड़क को वचन बदलो, मिठाइयाँ, चिमटा चिमटे, सड़क सड़कें, ये वचन बदलना। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार दीजिए। बेसमझ, परलोक, निडर, इसके उपसर्ग लिखना चाहिए। बेसमझ में क्या कि बे उपसर्ग है, परलोक में क्या कि पर उपसर्ग है, निडर में क्या कि नि उपसर्ग है। और दुकानदार में क्या कि दार प्रत्यय है, गरीबी में क्या कि ई प्रत्यय है। और इन्हें समझिए और अभ्यास कीजिए। अन्य ने कहा कि घर की देख रेख दादी ने की। ये क्या है, कारक चिन्ह है। ये कारक चिन्ह को तुम समझना चाहिए। पाठ में आए मोहर पहचानिए और अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इस पाठ में थोड़े मोहर आए हैं, मोहर को क्या करना चाहिए, पढ़ के इसमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट थोड़े तो आज का होमवर्क देखे तो ईद का कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसका सारांश पूरा भी उसको शार्ट कर उसका सारांश पूरा भी अमीना, हमीद, महमूद, मोहसिन, इनके बारे में लिखना चाहिए।
थैंक्स, धन्यवाद।